भैया पानी की बोतल मैं ले आया हूँ, चखना लेके आ रहा हूँ, आप दारू की बोतल लेके आ जाओ और अपनी पार्टी शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये हैप्पी आवर मतलब किस तरीके से हैप्पी आवर्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है BYOB, या हिंदी में बोले तो अहाता। तो ये हैं क्या? एक्चुअली ये ऐसे प्लेसेस हैं जिसको हम बोलते हैं कि BYOB, यानी कि ब्रिंग योर ओन बॉटल। यानी कि आप कहीं दुकान पे गए, ठेके पे गए, वहाँ से दारू ली, दारू लेके आप उसी के बाजू में एक स्पेस बना होगा जिसको हम बोल देते हैं अहातास। यानी कि ये जो प्लेसेस हैं वो हैं BYOBs। यहाँ पर आप आइए दारू लेके, और ये ले ली मैंने अपनी दारू दुकान से और मैं जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो भैया हमें अननेसेसरली होता ना कि सड़क पे दारू पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पे जो है दारू पीना अलाउड मोस्टली होता नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी क्लब में जाके सोचते हैं दारू पीने की, तो भैया आप मत सोचिए, तभी सोचिए अगर आपकी जेब में बहुत पैसा है। क्योंकि ये एक जो बियर की बोतल आपको बाहर मिलेगी ना, सिर्फ 150 की या 200 की, यही बियर बोतल मैं किसी क्लब में जाके पीऊँ तो भैया इसके दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना कुछ भी रेट हो सकता है। तो तभी जाओ जब आपको भैया पता है कि भैया मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ गया है, या मेरे भैया जैसे ही आपका भी मन भी होता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने का, खाने पीने का। तो खैर, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अगर हैप्पी आवर्स गुड़गांव में आ गए हैं तो उसका एक मेन रीज़न ये हो गया है कि एक तो भैया ठेके बहुत खुल गए हैं, ठीक है। पहले बहुत लिमिटेड ठेके हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप देखोगे हर जगह ठेके है भाई। किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, मुझे तो भैया ठेके दिख जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि भैया लोगों को दारू खूब पीनी चाहिए भर भर के, बट जो लोग पी रहे हैं रेगुलरली या लोग जो पीना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट कि आपके लिए एक स्पेशल एक स्पेस डेजिग्नेट कर दिया गया है। और ये जो स्पेसेस हैं इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप देखिए हमारे गुड़गांव के अंदर ही ऑलमोस्ट 54 ऐसे काउंटर्स खुल गए हैं जहाँ पर आप अपनी बस दारू लेके आओ, अपना चखना वखना वहीं सब मिल जाएगा, वहीं के लोग आपको खिला पिला देंगे, बढ़िया, ठीक है। तो इनका ये शुरुआत कहाँ से हुई? होता क्या था कि जो प्री लिबरलाइज इंडिया यानी कि 90s से पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसे ऐसे रूम्स होते थे जिनको बोला जाता था कि परमिट रूम्स, यानी कि अनुमत कक्ष, अहाता बोल दिया जाता था उन्हें। यानी कि यहाँ पर आप बैठ के आराम से दारू पी सकते हो, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर भी चला। ये इतने पॉपुलर, इसका रीज़न एक ये भी हुआ कि कोरोना से पहले तो लोग क्लब्स में ज़्यादा जाया करते थे, बट कोरोना के बाद से क्या हुआ, कोविड के बाद लोग थोड़ा ओपन स्पेसेस को प्रेफर करने लगे। तो ये जो एरियाज़ होते हैं ये काफ़ी ओपन होते हैं, इनमें कोई फैंसी एयर कंडीशनिंग या लाइट्स वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं होता। बस आप जाओ, बिल्कुल सिंपल होते हैं। बस मेरे ख्याल से सोफे पड़े रहते हैं, मुड्ढे पड़े रहेंगे, चेयर्स होती हैं सिंपल, मतलब बेसिक। अपना दारू पियो आराम से बंदास, ठीक है। कोई फालतू का ग्लिच एंड ग्लैमर नहीं है वहाँ पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि भाई आप ओपन में आराम से जाके पियो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट कोविड के बाद और पिकअप होने लग गया। अब इसमें बात करते हैं कि इन स्पेसेस में होता क्या है। तो ये जो हर एक जो स्पेस जो एलोकेट होता है ये भी सरकार ही एलोकेट करती है, इसके भी टेंडर्स निकलते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये सिर्फ 1 साल तक की उनके पास जो टेंडर मिला है, जो किसी भी स्पेस को मिला है, वो 1 साल तक वैलिड रहता है। तो वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी जो स्पेसेस जो चल रहे हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि भाई 1 साल तक तो है, बट उसके फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं है। रिन्यूअल तो हो जाते हैं, बट कितनी बार रिन्यू होगा ये पता नहीं होता। तो अभी इसमें ऐसा भी हुआ है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने जगह खरीद ही ली है, मतलब या फिर लीज पे ले लिया लंबे टाइम के लिए। तो जैसे 9 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये लोगों का क्या है कि भैया ये समझ चुके हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मस्त कॉन्सेप्ट है, खूब लोग आएंगे, तो लंबे टाइम तक एक शॉर्टी रखने के लिए इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू किया है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हरियाणा का जो रेवेन्यू है, स्पेशली जो लैंड्स को जब ऑक्शन करते हो तो रेवेन्यू मिलता है जो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और तो वो जो रेवेन्यू है वो 200%, 236% ये सब वैल्यूज से बढ़ चुका है। तो उनको पैसा किससे मिल रहा है? एक तो लैंड्स को जो वो एलोकेट करते हैं उससे मिलता है। उसके अलावा भाई 12 बजे से रात को अगर आपको लंबा चलाना है तो उसके लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं सरकार को, तो उससे भी उनका फ़ायदा होता है। तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है, सरकार भी इस चीज़ को बढ़िया अपना सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया ना कि इसके अंदर अच्छे अच्छे ब्रांड्स आने लग गए हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने सोचा है कि यार इसको थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि सिर्फ लोअर क्लास ही नहीं, जो थोड़े अच्छी क्लास के लोग भी हैं, बड़े क्लास के लोग भी हैं, वो भी आएँ। तो आप देखेंगे कि हमारे जो गुड़गांव में जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशंस,
तो वहाँ पे भी ऐसी स्पेसेस आ गए हैं जहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, पार्क हो रखी हैं बाहर, पोर्शेज, BMWs, लंबोर्गिनी थोड़ा ज़्यादा हो गया बट होगी शायद एक आध, मर्सिडीज़ वगैरह, ठीक है। तो वो लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आ रहे हैं बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी इन अ रिच रेस्टोरेंट और क्लब, दे आर प्रेफरिंग कि हम ऐसे स्पेसिस पे जाएं। अब उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी हो रही है क्योंकि उनको भी एक डाइवर्सिटी मिल रही है, थोड़ा सा चेंज मिल रहा है, आप आराम से जाके बैठो। तो उन्होंने भी उस एरियाज में इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि नाउ दोज एरियाज आर ऑल्सो अपीलिंग टू दीज एफ्लुएंट पीपल। तो अमीर लोग भी जा रहे हैं और गरीब तो जाता ही था। तो अभी टेस्ट जो है ना चेंज करने वाली बात हो रही है। यहाँ पे दिक्कत एक तो सबसे अच्छा फायदा है कि लोगों को सस्ती दारू मिल रही है, ठीक है। दारू तो मतलब क्या लेके ही आ रहे हैं, जो मार्केट रेट हो रहा है सीधा खरीद के ला रहे हैं आप दारू, लेकिन जो फैसिलिटी है बैठने का और हर चीज़ का वो उनको अच्छा वहाँ पे मिल रहा है प्रॉपर अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पिकअप कर रहा है। जैसे कि अब एक डिस्कवरी वाइन्स करके गुड़गांव में, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन्होंने भी टाई अप्स कर रखे हैं, उनके साथ में लोगों ने अपने जो जगहें खोल ली हैं जहाँ पे कि ये सब BYOB के ब्रांड्स आ गए हैं। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत भी आती है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना कि क्लब्स में अगर उन्हें जाना है तो क्लब्स में जाने हैं तो क्लब में क्या स्टैग एंट्री होएगी, ठीक है, या फिर आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड आपको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर आने से फ़ायदा क्या है ना कि ना कोई स्टैग एंट्री वगैरह की फालतू की नौटंकी है, ना ही कोई आपको ड्रेस कोड वगैरह फॉलो करना है। तो लोग आते हैं अपने मस्त यार जो भी पहना हुआ है अपना पजामाज लोवर्स वगैरह में आते हैं और मस्त अपना आगे चले जाते हैं। वहाँ पे ना आपको दिख रहा है कि कोई बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पर, लोगों को पता है कि भाई ये ड्रिंकिंग की प्लेस है, बिंदास आओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपके सर के ऊपर नहीं बैठ रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई फालतू के बिल नहीं बन रहे। तो बढ़िया जगह है एकदम। तो चलिए इस बात को, इस वीडियो को अब यहीं पे ही हम फिनिश कर लेते हैं कि गुड़गांव के अंदर अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इन प्लेसेस को भी आप चेकआउट करिए जहाँ पे आप सस्ती दारू ले लीजिए ठेके से, और ठेके के बगल में इन जो जगह बनी हुई हैं, जो सेंटर्स बने हुए हैं, इन पर जाइए और मज़े लीजिए। और हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थोड़ा सा अपना अपना भागीदारी कीजिए। और आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो बताइएगा कि भाई ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा। बुराइयाँ भी सुन लेनी चाहिए, क्रिटिसिज्म भी सुन लेना चाहिए। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों की मोहब्बत मिलेगी, आप लोगों के कमेंट्स, व्यूज़, लाइक्स, सब्सक्राइब्स मिलेंगे तो आगे भी बात चलेगी। टेक केयर। नेक्स्ट टाइम जब आप दारू पियो तो ये याद रखना कि सस्ती दारू लेके उतने ही मज़े कर सकते हो आप जितना कि आप एक महंगे रेस्टोरेंट में कर रहे होंगे दारू पीने के लिए, ठीक है। तब मुझे याद करना कि मैंने आप लोगों को भी ऐसे बारे में बताया था।